हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है करियर विल पर। कैसे हैं आप लोग? स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए भाई, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बहुत लेट कर दिए, कुछ ज्यादा नहीं लेट कर दिए? सर्ट्स एंड इंडाइसेस। टॉपिक का नाम लिखिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं घातांक और करणी। पेपर में पूछा जा सकता है सवाल, आने की पूरी पूरी उम्मीद है। यहां से सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एक बच्चा कह रहा है आज अच्छा पढ़ाना। अच्छा, बुरा पढ़ाते हैं? बताओ। इतना बुरा पढ़ा रहे हैं हम? मैं आपसे कहूंगा आज अच्छे से समझना। ठीक है, बोलो भाई, शुरू करें? परेशानी आफत आपकी दूर हुई हो तो। देखो, यहां पर दो टर्म्स लिखी हुई हैं, सर्ट्स और इंडाइसिस। तो सबसे पहले समझिए कि भाई ये इंडाइसिस क्या है। इसी को आप इंडाइसिस को भी हिंदी में कहते हो घातांक। घातांक से समझ में आ रहा है जिसके ऊपर घात लगी है, इंडेक्स है। जिसके ऊपर क्या लगी है? घात लगी हुई है, उसी को अपन कहते हैं इंडेक्स। घात का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कोई नंबर आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको बोल दिया 2 की पावर 2। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक नंबर है 2 की पावर 2, ये जो पावर है ना, यही इसकी पे घात है, और इसी को अपन इंडाइसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो मल्टीपल है दो का, वो दो बार हुआ है। 2 into 2, समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2 की पावर 5, इसका मतलब यह है कि दो का मल्टीपल 5 बार हो रहा है। 2 into 2 into 2 into 2 into 2। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो समझ आ रहा है आपको? हाँ या ना? यस और नो? बोलो भाई। ठीक है, अब मैं एक दूसरी टर्मिनोलॉजी लिखता हूं, सर्ट्स। इसको अपन बोलते हैं करनी। इसका मतलब क्या है, समझने की बात है। यहां पर मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। तो हम, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई सर्ट्स का मतलब क्या है, करणी का मतलब क्या है। तो करणी का मतलब यह है कि भाई अंडर रूट के अंदर कोई, या अंडर रूट लगा है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पर। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 की पावर 1/2। जैसे मैंने यहां क्या लिखा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो ये किस में है? इंडाइसिस में, क्योंकि इस पे एग्जैक्ट पावर है। और यहां पे मैं क्या पावर लिख रहा हूं? 2 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब है अंडर रूट 2। क्लियर है? अगर मैं यहां लिख रहा हूं 2 की पावर 1/3, तो इसका मतलब क्या है? ये अंडर रूट, यहां लिखूंगा 3 और अंदर लिखूंगा 2। अगर मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 1/5, तो इसका मतलब क्या है? अंडर रूट, यहां लिखूंगा 5 और यहां लिखूंगा 2। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है? दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि भाई सर्ट्स क्या है और इंडाइसिस क्या है। ये है इंडाइसिस, ये है आपके सर्ट्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस। बोलो, क्लियर है ना? ये तो देखो बहुत ही बच्चों वाली बात हो गई। अब अपन इनके रूल पढ़ते हैं। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए या इस टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए। आपको इंडाइसिस के रूल पता होना चाहिए, आपको सर्ट्स के रूल पता होना चाहिए। अगर इनके रूल आपको पता है, तो भाई कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आप उस सवाल को सॉल्व कर लोगे। करेंगे बात तेरे से? ठीक है।
हेलो। देखो बेटे, अभी तुम्हारी क्लास चल रही है। लोडिंग हो रही है बस। हम्म। बताओ बेटे, क्लास आ रही है? अटक रहा है थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है। चलिए, देखो बेटा, अब इसके क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे। तो इसके रूल्स देखो, इंडाइसिस के। एग्जैक्टली ये तो समझ आ गया कि भाई इंडाइसिस और सर्ट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडाइसिस और उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। आ रही है ना? ठीक है, अब डन है। चलो, हो जाता है बेटा, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है ना। बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, एक ये समझ लो एप्लीकेशन में एक दिन में 120 क्लास चलती हैं। तो एक हाथ 5 मिनट का कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, बट ऐसा नहीं है, स्टाफ होता है, तुरंत आता है, फटाफट उसको ठीक करता है। बोलो भाई, अभी ठीक है, अब चल रही है ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, हम इसके रूल्स देखते हैं कि भाई इंडाइसिस के रूल क्या हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी नंबर हो, मैं ए मान के चलता हूं, ए के ऊपर अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होगी तो उसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। इस बात को याद रखना, किसी के ऊपर भी पावर 0 होगी तो उसका मतलब होगा 1। ये पहला नियम। ठीक है। दूसरा नियम यह है कि अगर ए की पावर n है और साथ में मल्टीप्लाई हो जाए ए की पावर m का, तो क्या होगा? अगर आपकी बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो आप क्या लिखोगे? ए की पावर n प्लस एम। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना भाई, कि ए की पावर n है और ए की पावर m है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, n प्लस एम। क्लियर है भाई? हाँ या ना? यस और नो? तीसरा, कि अगर ए की पावर माइनस में दी गई हो, अगर ए की पावर माइनस में दी गई हो, या मैं आपसे ऐसे बोल सकता हूं ए की पावर माइनस एन, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये पावर माइनस है तो ये पावर डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो अब ए की पावर माइनस एन है, उसको क्या लिख सकते हो? जैसे आप इसको लिख रहे हो इसी तरीके से, अगर 1 अपॉन ए की पावर एम लिखा है मतलब, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए की पावर माइनस एम। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यस और नो, हाँ या ना? बताओ मुझे, क्या ये बात आपको समझ आ रही है
कि अगर पावर माइनस में है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो उसको अपॉन में लिख के पॉजिटिव बनाइए। अगर वो अपॉन में पॉजिटिव है तो ऊपर वो नेगेटिव हो जाएगी। चौथा नियम ये है कि अगर इस तरीके से लिखा है ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम, चौथा नियम क्या है, विद एग्जाम्पल भी दे दीजिए। अरे बेटा हम इसके सवाल करेंगे तो अभी समझ लेंगे, आप पहले रूल तो लिख लो, है ना, पहले रूल तो लिखो। ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि पावर तो डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। तो क्या आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस एम? आप बोलोगे हाँ सर ये तो ऐसे ही आ रही है। तो आपको पता है कि भाई जब बेस सेम है तो जो पावर है वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसका क्या बनेगा? आप बोलोगे सर ए की पावर एन माइनस एम। क्लियर है? पांचवा नियम लिखो। अगर ए की पावर एन है और ब्रैकेट के बाहर पावर एम है, अगर ए की पावर एन है और इसके ब्रैकेट के बाहर पावर एम है, तो क्या होगा? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर एम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ए की पावर, अब एम अंदर कर दो और एन को बाहर कर लो, एक ही बात है। अगर एन अंदर है, ब्रैकेट के बाहर एम है, उसको आप एम को अंदर करके एन को बाहर लिख लो, एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एन की वैल्यू पे। बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्या ये बात आपके समझ आ रही है? क्या ये नियम आपको समझ आ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब एक मैं नियम लिखा रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है, छठा नियम, कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम। बताओ यहां क्या होगा? याद रखना, अगर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम होगा तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, तो पावर एम इज इक्वल टू एन। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना, यस और नो। चलो, तो अब देखो बेटा, मैं स्टार जिस पे लगा रहा हूं उसको अच्छे से समझना। ये वाला जो नियम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो है वो ये है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। क्लियर है? हाँ ना या? बोलो यस और नो, बताओ। इतने ही है रूल? हाँ बेटा इतने ही है। और कितने पढ़ोगे? टीजीटी की तैयारी तो नहीं कर रहे? चलिए, इधर मैं लिखता हूं सर्ट्स के नियम। आपके पेपर के लिए इतने ही रूल बहुत हैं। सर्ट्स, कर्डनी, इनके नियम लिखो, रूल्स। ठीक है, मैंने बोला अंडर रूट वन ए, इसका मतलब क्या हो गया? ए की पावर 1/2, पहला नियम है। अगर मैं लिखता हूं क्यूब रूट ए, तो इसका मतलब है ए की पावर 1/3। तो ये नियम क्या बन गया? ये नियम बन गया कि अगर अंडर रूट के बाहर एन है तो इसका मतलब हो गया 1/n। क्लियर है? हाँ या ना, यस और नो, बोलो। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा नियम यह कहता है कि अगर इसके बाहर n है और अगर ब्रैकेट इसके बाहर m लिख दूं, समझो इसको, मैंने क्या लिखा? अंडर रूट ए, यहां पर लिखा है m n और यहां पे लिखा है m, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन n। बोलो।
ठीक है, क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट लिखो। ऐसे लिखा है अंडर रूट ए अपॉन बी, तो उसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। क्लियर है, हाँ या ना? ओके। चौथा नियम, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर है। इधर लिखा n, फिर अंडर रूट लगाया, इधर लिख दिया q, और फिर इधर ब्रैकेट लगाया, और इधर लिख लिया m। तो इसका क्या बनेगा बताओ, बोलो। तो आप समझ पा रहे हो कि यहां पर अंडर रूट के बाहर लिखा है p और q। अंडर रूट के बाहर जो भी है वो जा रहा है डिनोमिनेटर में। देखो अंडर रूट के बाहर जो भी है वो डिनोमिनेटर में गया, और कोष्टक के बाहर जो भी है वो पावर बन गया। तो आप क्या लिखोगे, a की पावर n इंटू एम अपॉन में p इंटू क्यू। हाँ या ना? बोलो यस और नो। ये नियम लिख लिया आपने, अब आते हैं अपन सवालों पे। चलो क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। लिखिए भाई पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। एकदम सिंपल सा सवाल बता रहा हूं आपको। 5 की पावर 9 अंडर रूट 6 4 करके बताना है इसको। चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते चलते हैं। क्वेश्चंस की मदद से इन रूल्स को समझते हैं। पहले सवाल को आपने सॉल्व किया, आपको यह पता है कि अंडर रूट के बाहर ये जो लिखा हुआ है ये जाएगा डिनोमिनेटर में और ये जाएगा न्यूमरेटर में। तो आप इसे क्या लिखोगे, 5 की पावर 9 गुना 4 बटे 3 गुना 6, ऐसे ही लिखोगे। और यहां पर क्या लिखोगे, 5 की पावर 9 गुना 4 बटे 3 बटे 6, 3 गुना 6। हाँ या ना? बोलो। ये आपस में जो कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए। ये 3 से कटा कितनी बार, 3 बार। 3 चौक 12, 6 से काटा तो पावर आ गई 2, तो ये आ गया 5 की पावर 2। ऐसे ही इसकी भी आ जाएगी 5 की पावर 2। तो भाई 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 5 की पावर 4। सभी का यही उत्तर आ रहा है, 5 की पावर 4। और 5 की पावर 4 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5
इसका मतलब हो गया 625। क्लियर है? तो आंसर में अगर 5 की पावर 4 लिखा हो या 625 लिखा हो, एक ही बात है। जो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखाया था, ये जो मैंने लास्ट आपको बात लिखाई थी, ये 5वें नंबर पे कि P और Q चला जाएगा डिनोमिनेटर में और N और M चला जाएगा ऊपर। ठीक है? तो वही नियम इसके ऊपर लग गया। पहला वाला ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरे वाले पे। दूसरे वाले सवाल को समझो। यहां पर देखो ये क्या है, 64 की पावर x प्लस 1 है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अगर बीच में बराबर का साइन है, बेटा याद रखना, फिर से समझना, अच्छे से समझना, ढंग से समझना। अगर बराबर का साइन है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो बेस होगा और यहां पर जो बेस नंबर होगा, दोनों को हमें सेम बनाना होगा, तभी हम इसकी पावर्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं। अगर यहां का बेस सेम ना हो, यहां का बेस सेम ना हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो। ठीक है। तो देखो आपने इसको कैसे लिखा, आपने इसे कैसे सॉल्व किया। ये कितना आ रहा है? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 64 की पावर x इंटू 64। आप बताओ, क्या 64x प्लस 1 को आप 64 इंटू 64 लिख सकते हो? क्योंकि इसकी पावर तो 1 हो जाएगी, और यही तो है a की पावर n, a की पावर m, दोनों का प्रोडक्ट है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो वही तो लिख दिया x प्लस 1। हाँ या ना? बोलो, लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने लिख लिया। जैसे ही आपने लिखा, बराबर का साइन है, और बराबर के साइन पे क्या लिखा है, 64, और अगर 4 की पावर x को ऊपर लेके आ गए मल्टीप्लाई, तो ये 4 की पावर माइनस x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बताओ। आप बोलोगे सही है। तो भैया 64 से 64 तो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं 64 है कितना, पहले तो ये बताओ, 4 की पावर कितना 64 होता है? कोई बता सकता है? बताइए जरा। 4 का क्यूब है। तो अगर ये 4 का क्यूब है, तो इसको तुमने किया ना, 4 की पावर 3x इज इक्वल टू 4 की पावर माइनस एक्स। तो हम ये समझ गए कि भाई ये दोनों अगर बराबर हैं, और दूसरा यहां भी वेरिएबल है और यहां भी वेरिएबल है, तो इसका मतलब x का मान क्या आ गया? आप बोलोगे सर x का मान तो 0 आ गया। ठीक है? लिखो एक और सवाल। हटाऊं इसको? अरे भाई यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है। तुम अगर ये बोलो 3x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो भैया x से तो x कट गया, ये तो कुछ बना ही नहीं। x जीरो कैसे आया? x जीरो आएगा बेटा, x जीरो कैसे आया? थोड़ी समझ को पैदा करना पड़ेगा। सवाल में लिखा है 64 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 4x। ठीक है? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। मैं अगर x की जगह जीरो लिखता हूं, अगर x की जगह मैं जीरो लिखता हूं, मैंने यहां जीरो लिखा और यहां जीरो लिखा, किसी भी नंबर पे अगर जीरो होगा, अभी बताया था किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो उसका मान 1 होता है, इसका मतलब 1 हो गया। और ये 0 प्लस 1, इसका मतलब 64 की पावर। तो बताओ यार, 64 बराबर 64, ये तभी प्रूव हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसे प्रूव करने का। इसको और तरीके से प्रूव करोगे, देखो x की पावर 0 लिखा, तो ये तो प्रूव हो रहा है, ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर है, और यही तो दे रखा है। बेस सेम रहने पर पावर सेम होता है। हाँ बिल्कुल सही। क्लियर है? चलो एक सवाल और बताओ।
27 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 243 की पावर 3। बताओ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसकी बताओ चलो। लिखो एक क्वेश्चन और। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 एंड 81 x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई। x का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करें। बताओ, बोलो। पिछले सवाल का आंसर क्या था? 0 था। अब आते हैं अपन इस सवाल पे। यहां पर बीच में इजिकल टू का साइन है, तो हम ये बात समझ गए कि ये वाला जो बेस होगा और ये बेस दोनों बराबर होने चाहिए। 27 का मतलब है 3 की पावर 3, तो आप इसे लिखोगे 3 की पावर 3 और ये क्या है 2x माइनस 1। 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5 गुणा 3। तो बेस सेम हो गया, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर हो गए बराबर। तो बस 3 से 3 कट कर लो, 2x माइनस 1 इजकल टू आ गया 5। ये जब इधर गया तो ये 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू 6/2। आंसर आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, पहले का आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 3। बताओ भाई, पहले का आंसर है x इज इक्वल टू 3। क्लियर है? अब आते हैं अपन दूसरे सवाल पर। यहां भी आपको क्या करना है? बेस को सेम करना है। जब तक आप बेस सेम नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। 81 का मतलब है 3 की पावर 4। 81 का मतलब है 3 की पावर 4 और यहां लिखा है 3 की पावर x प्लस 1 x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। पहली इक्वेशन से निकल आया। दूसरी इक्वेशन से देखते हैं। 81 का मतलब है 3 की पावर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू ये क्या है? 3 की पावर 1 है, क्योंकि कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब 1 है। तो आप क्या लिखोगे? यहां पे लिख लोगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आपके सामने दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो यहां पर इनको सेम कर दो। अगर इस इक्वेशन को रखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और अगर इस इक्वेशन को कर दूंगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। करो भाई सेम। कैसे करते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर ये 4x है तो इसको भी 4x बनाओ। इसको 4x बनाओगे तो 4 का इंटू 4 का इंटू और 4 का इंटू क्या लिख सकते हो? 4x प्लस 4y और इधर भी 4 का इंटू तो 16 लिख सकते हो कि नहीं? अब देखो, अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो। तो अगर आपने माइनस किया तो देखो माइनस का साइन, जो माइनस है वो प्लस का साइन और यहां पे कुछ नहीं है प्लस, तो माइनस का साइन। कोई भी साइन नहीं होता उसे प्लस का मानते हैं, माइनस का साइन तो इंडिकेट ही कर रहा है। तो भाई 4x में से 4x चला गया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? x की निकालनी है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो भाई माइनस मत करो, तो सीधे y को y में से माइनस कर लो और x की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस मत करो, क्योंकि अपन को x की वैल्यू निकालनी है। अगर इस तरीके से करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करें? आपको पता है 4y है प्लस का और ये 4y माइनस का है, तो सीधे सीधे क्या कर लो, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को जोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन है 4y और ये है माइनस 4y, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए। ये तो आपस में कट गए। 16 और 1 कितना हो गया? 17 और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8x। x की वैल्यू आ गई 17/8। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो और सवाल करो।
125 की पावर 2/3 गुणा 625 की पावर -1/4 बराबर 5 की पावर x। आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान बताइए। चलिए करें सॉल्व। एक और सवाल लिखें। 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ n। चलो करो, दिमाग लगाओ। बताओ, पहले वाले सवाल को सॉल्व करो। देखो यार, सर्ट्स और इंडाइसेस ना पहली बार में बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों? जो थोड़े से कमजोर होंगे मैथ में उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं आता। थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, वरना तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। रूल याद नहीं होंगे। पहली बात तो तुम्हें रूल याद नहीं, तो जब रूल याद नहीं है तो सवाल कैसे सॉल्व करोगे? मैंने फिर आपको बोला, अगर सवालों में इजिकल टू का साइन है, अगर सवालों में इजिकल टू का साइन है तो उसका मतलब यह है कि भाई बेस सेम होना चाहिए और पावर को हम बराबर कर लेंगे। तो अगर यहां 5 लिखा है तो इसको भी 5 के फॉर्म में बनाओ, इसको भी 5 के फॉर्म में बनाओ। अगर बच्चे को यह नहीं पता होगा कि 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3 और 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4, तो बेटा स्वयं ब्रह्मा जी आ जाएं ऊपर से धरती पे, उस बच्चे से सवाल को सॉल्व नहीं करा सकते। और ये किनको नहीं पता होगा? जिनका मैथ कमजोर है ना। तो 625 का मतलब है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो -1/4 का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही ये 5 की पावर 3 है, 2/3 ब्रैकेट के बाहर है तो 2/3 का मल्टीप्लाई हो गया। अभी अभी नियम लिखाए थे, अभी अभी नियम लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? बराबर क्या हो गया? 5 की पावर x। यहां 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बचा? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1। अब यहां पे कौन सा नियम लग गया? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और ये कितना है? 5 की पावर x। कैसे सॉल्व करोगे इसको? पावर ऐड हो गया, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x। बराबर का साइन, बेस सेम, तो x इज इक्वल टू 1। पहले का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। अब बताओ कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको ये सवाल सॉल्व करके समझ नहीं आया? मैंने सवाल को सॉल्व किया और आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, मैं बता देता हूं कौन से ऐसे बच्चे हैं। दीपक, पवन, जिनको पढ़ाई नहीं करनी है ना। एक बच्चा और था, एक और था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। ये लगातार कमेंट यही कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपको ये सवाल समझ नहीं आया? बोलो। देखो तुमको पता क्या है, तुम लोग ना, मैं करूंगा नहीं, मैं आपका बुरा नहीं करना चाहूंगा भाई। तुमको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, बाकी बच्चों को पढ़ने दो यार। बाकी बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत समझ रहे हैं। ठीक है, चलो। देखो यार, अगर तुम परेशान करोगे ना तो मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगा यार। फिर क्या हो जाएगा? तुम ब्लॉक हो जाओगे। अगर मैं तुम्हें अभी ब्लॉक करवा देता हूं तो पूरी क्लास नहीं देख पाओगे तुम, ये क्लास मिस हो जाएगी। बाद में तुम वीडियो देखते रहना, वीओडी। तो प्लीज ऐसा मत करो यार, है ना। पढ़ाई करो यार, वो ठीक है, मजे ले रहे हो, टीचर के मजे ले रहे हो, खुद जीवन के भी मजे ले रहे हो, वो सब लेते रहो। जीवन के मजे लो, टीचर के मजे लो, दूसरों के मजे लो, फिर दूसरे तुम्हारे मजे लेंगे। एक ही बात है, समय समय की बात है ना। फिर कोई भी आके तुम्हारे मजे ले जाएगा। और जेब में कितने पैसे हैं? 2 रुपए कमाते हो कि नहीं कमाते? है ना। उधारी में तो जीवन नहीं जी रहे। मैंने देखे हैं फिर बाद में लोग उधारी ले रहे होते हैं। चलो भाई, इस पे आ जाओ।
फिर बीच में बराबर का साइन है। देखो फॉर्मूले रूल तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अगर तुम रूल याद नहीं करोगे तो बेटा फिर कैसे समझ में आएगा। आज पहली क्लास है, रूल को दोबारा लिखो। पन्ने में रूल लिख रखे हैं, पलट के देख लो रूल, कौन सा रूल लागू हो रहा है। यहां पे फिर बीच में बराबर का साइन जैसे ही आया वैसे ही हमारे दिमाग में क्लिक किया कि बराबर के साइन पे रूल यही कहता है कि हमको बेस को सेम करना होगा। अगर हमारा बेस सेम नहीं होगा तो हम पावर को सेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो ये 27 लिखा है, 27 का मतलब है 3 की पावर 3, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया, तो आपने बोला 3 की पावर 3 गुणा 2, तो ये हो गया 6। अगर मैंने 27 की पावर 2 को 3 की पावर 6 लिख दिया तो कोई दिक्कत है? एक ही बात है। ये है 3 की पावर 10, ये आपस में गुणा हो रहा है। नियम कौन सा लग गया कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो, 3 की पावर 2, ये क्या है 3 की पावर 2 इंटू 2, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर n। ये भी आपस में जुड़ गया, ये भी आपस में जुड़ गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 16, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 प्लस n। कहां कोई दिक्कत आ रही है बेटा? 4 माइनस कर दिया 16 में से तो n की वैल्यू आ गई 12। बताओ। चलिए आगे बढ़े और सवाल लिखिए। चलो एक अच्छा सवाल देता हूं, देखते हैं आप में से कौन इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। दिमाग लगाना बेटा, बढ़िया सवाल है ये। 243 की पावर n अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन n की पावर 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 9, और चौथा ऑप्शन है 12। मैं आपको पूरा वक्त देता हूं, आप इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए, आपके पास पूरा वक्त है। बताओ भाई। बताओ। करो भाई इस सवाल को। तो आपने एक बात समझ ली इस क्वेश्चन को पढ़ के कि यहां पे 3 लिखा है, 3 की पावर कुछ है, ये 3 की पावर कुछ है, तो इसका मतलब इनको सबको 3 की पावर में कुछ बनाना होगा। इन सबको 3 की पावर में कुछ बनाना होगा, वरना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। देखो यार ये तुम्हें याद होना चाहिए। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, और 2 की पावर 10 1024। ये आपको याद होना चाहिए। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। ठीक है, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25,
5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625 और 5 की पावर 5 3125। ऐसे आपको याद होना चाहिए। ये अगर याद नहीं है तो आप सवालों को थोड़ा लेट सॉल्व कर पाओगे, पहले ढूंढते रहोगे कि भाई इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही 6 के याद हों, 6 का तो वैसे नहीं मैंने कभी देखा है, 36 हो गया, 6 की पावर 3 216 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 7 का याद होना चाहिए, 7 49, 7 का क्यूब हो गया 343। इसी तरीके से आपको परेशान किया जाता है सवालों में नंबर्स को देखे। खासकर यहां तक मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो सवाल दिए जाएंगे वो इन पे दिए जाते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सबसे ज्यादा सवाल इन पे 4 हो गया। इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ज्यादातर ज्यादातर क्वेश्चन आपको किए जाते हैं। क्लियर है बेटा? पवन, मैं किसी को यहां पे ना खुश करने नहीं आया हूं, ठीक है? तो मेरे एंगर वेंगर छोड़ो, तुम पढ़ाई करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम अपनी पढ़ाई करो। मैं किसी को यहाँ पे खुश करने नहीं आया कि मुझे किसी बच्चे को बहुत ज्यादा खुश करना है। मुझे अपने, तुमको अच्छा लग रहा है तो पढ़ो, नहीं लग रहा है तो मत पढ़ो, सिंपल सी बात है। पढ़ाऊंगा बेटा मैं ही, पढ़ना तुम्हें मुझसे ही है, तो चुपचाप पढ़ाई करो। एंगर वेंगर कुछ नहीं है। तुमको ऐसा लगता है कि कोई तुमको ना प्यार से साधे, अरे भाई पापा मम्मी साधेंगे आपके, हम नहीं साधेंगे। आप पढ़ाई करो चुपचाप, जो आपको सिखा रहे हैं वो चुपचाप सीखो, क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें है ही नहीं। कमेंट किए जाते हो यार, देखो इतने बच्चे, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा सी आंसर बता रहा है, कोई नो आंसर बता रहा है, और आप क्या है, सिर्फ कमेंट कर रहे हो। चुपचाप पढ़ाई करो यार। सभी को 3 बनाओ। देखो इसको भी 3 की पावर कुछ है तो इसको भी 3 की पावर बनाओ। ये लिख लेना बेटा इसको, है ना? ये 3 की पावर क्या है, 5 है, तो आप बोलोगे सर ये 3 की पावर 5 हो गया, n/5 हो गया, इंटू ये 3 की पावर कितना हो गया, 2n। तो तुम इसको 2n इंटू 3 लिख सकते हो, क्योंकि प्लस है तो इसको 3 लिख लिया, अपॉन 3 की पावर क्या है 2, तो ये हो गया 3 की पावर 2n, इंटू इसको लिख लिया 3 की पावर n, और इसको लिख लिया 3 की पावर -1। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई 3 की पावर 2n से 3 की पावर 2n कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया 3 की पावर n। 3 की पावर n से 3 की पावर n कट गया। 3 की पावर -1 है, उसका मतलब 1/3, तो 3 चला गया ऊपर, तो आंसर आ गया 9। 3 इंटू 3 9। इस सवाल का उत्तर 9 है, ठीक है? क्लियर है? चलो अब एक दो तरीके के और आपको सवाल देते हैं, जिसमें सर्च पर आधारित सवाल थोड़े से ट्रिकी आते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं एक छोटा सा सवाल तुम्हें देता हूं, देखते हैं इन सवालों को आप सॉल्व कर पाते हैं। 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4, इसको सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन, 2 की पावर ये है 4 प्लस 3 64 प्लस 4 2 की पावर 8, इसे सॉल्व करो। तीसरा क्वेश्चन, 0.49 अपॉन 0.25 प्लस अंडर रूट 0.81 अपॉन 0.36, इसे सॉल्व करो। सिक्सटीन की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, करो सॉल्व। बहुत ही छोटे छोटे से सवाल मैंने आपको दे रखे हैं, आप इसे सॉल्व करिए। बताइए भाई सॉल्व करके। ये 4 सवाल हैं,
इन्हें सॉल्व करेंगे हम। पहले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। बोलो भाई, क्या होगा उत्तर? पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस दे दें। नहीं, ऑप्शंस नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। चलो, नीचे से सॉल्व करना चाहो नीचे से करो, ऊपर से करना चाहो ऊपर से करो। अगर हम देखो यहां से सवाल सॉल्व करते हैं नीचे से, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। ये क्या है? 2 है, 2 की पावर कितना है बेटा? 36 है। इसका मतलब ये है कि सर अगर यहां पे 2 है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को हमें ऐड कराना होगा, तो इस 16 को भी 2 के फॉर्म में बना लो सर। तो आप बोलोगे हाँ बेटा, इसको 2 के फॉर्म में बनाया जा सकता है क्योंकि ये 2 की पावर 4 है। तो आपने क्या लिख दिया? इसको 2 की पावर 4, और ये क्या है? 0.16 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। बोलो मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? आप बोलोगे सर सही है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 की पावर क्या हो गया? 0.36। ये सुनो, हाँ या ना? ठीक है। जब आप 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा, ये 0.64 हो जाएगा। और 0.64 और 0.36 को जब जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 1। तो देखो क्या हो गया, ये 2 की पावर 1, तो इसका आंसर आ गया 2। चौथे का आंसर कितना है? 2 है। ठीक है, अब आते हैं अपन इस पे, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। नीचे से सॉल्व कर रहे हैं ऊपर की तरफ। यहां देखो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट कर दिया। अब आप बताओ, मैंने एक रूल लिखा है आपको कि अंडर रूट ए अपॉन बी, आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। यही तो नियम लग रहा है इसमें, बताओ यही वाला नियम लग गया? आप बोलोगे यस सर। चलो हटाया ये नियम। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 7 का। तो ये लिखा 7/5 प्लस 9/6। 7/5 प्लस 9/6 आ गया। 7/5 प्लस 9/6। बस भाई क्या कर देना है, इसको आपस में ऐड कर देना। 7 छिंग 42, 9 पंजे 45 और 5 छः 31। ऐड कर दिया, आंसर आ गया 87/30। यही इसका उत्तर है। क्लियर है? अब आते हैं इस सवाल पर। करो इस सवाल को। तुम लोगों को समझ तो आ रहा है? सवाल सॉल्व कर पा रहे हो? क्वेश्चंस आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सवाल सही हो पा रहा है, आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये अच्छे से देखो। इस क्वेश्चन को देखो, ये जो देखो, ये क्या है? 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया? 1/2। ठीक है, प्लस 64 का मतलब क्या है बताओ? 64 का मतलब क्या है? 2 की पावर 6, तो आपने लिखा 2 की पावर 6, और अंडर रूट के बाहर 3 लिखा है, इसका मतलब है पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 की पावर 8 है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 8 इंटू 1/4। बोलो, इसको इससे कट किया तो 2 आया, इसको इससे कट किया 2 आया, इसको इससे कट किया 2 आया। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। आंसर आ गया 12। क्लियर है? अब आते हैं अपन पहले वाले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे ट्रिकी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगा होगा वो यही लग रहा है, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन। बाकी सब आसान से लग रहे होंगे, यही थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है। चलो भाई, 2 की पावर क्या कर लो, इसको जो भी बना लो, है ना? इसको कुछ ही बना लिया। आप बोलोगे सर मैं इसको 2 की पावर 2 लिख लेता हूं, 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 2 इंटू 0.5, तो ये क्या हो गया? ये तो 1 बन गया, इंटू
0.5। अब भाई 0.5 है, 0.5 को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2। हाँ या ना? 0.5 को तुम 1/2 भी तो लिख सकते हो, इसको लिख दो 1/2। तो 1/2 की पावर 4। कहीं कोई दिक्कत है? ये 2 की पावर कितना हो गया तुम बताओ? 1। ये हो गया 2 की पावर 1 और ये हो गया 1/2 की पावर 4। एक पावर से एक पावर कट गई, क्या बचा? 1/2 की पावर 3। आंसर आ गया 1/8। यही आपका उत्तर है पहले का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। चौथा वाला सबसे ट्रिकी है। नहीं बेटा, चौथा वाला काय को ट्रिकी है? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के। 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009। आइए भाई सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। इफ इस पे लगा लो स्टार, इस सवाल पे स्टार लगाओ, ये आपके सीटेट में आ चुका है पेपर 2 में। इफ 4096 इज इक्वल टू 64, देन वैल्यू किसकी निकालनी है? अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.00004096। करो भाई सॉल्व। ऑप्शन दे देता हूं इसमें, 4 ऑप्शन है। 7.09, बी ऑप्शन 7.10, सी ऑप्शन 7.11 और डी ऑप्शन 7.12। बताओ क्या आंसर होगा? बताओ। अच्छा सवाल है, इस पे स्टार लगा लिया अपन ने, ये बढ़िया सवाल है, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है और ये रिपीट हो सकता है। ये वाला सवाल रिपीट हो सकता है, इसको देखेंगे। यार एक बात बताओ, आप कुछ मत करो, मैं आपसे कह रहा हूं आप कुछ मत करो, आप इसको बेसिक ना पॉइंट हटा लो। चलो सबके पॉइंट हटा लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तुम बताओ। मैंने हटा दिया पॉइंट, मैंने इसके पॉइंट हटाए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसा तुम बोलो? 1 पॉइंट हटाया, 1 2 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आ गए। बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं मैं सॉल्व, है ना? पॉइंट हटा दिया, 81 अपॉन ऐसे आ गया, ठीक है। प्लस इसको मैंने 121 लिखा अपॉन 100, ये आ गया। लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट हटा लिया, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ गए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 बटे और ये 1 2 3 4, 4 जीरो, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर है, ये 1 है, तो इसको 1/10 लिखोगे। प्लस ये 9 का स्क्वायर है तो 9/10, ये 11 का स्क्वायर है 11/10, ये 3 का स्क्वायर है तो 3 और ये 100 का स्क्वायर हो गया, 4 जीरो हो गया ना 100। बोलो, एकदम बेसिक से किया मैंने, एकदम बेसिक से। तो क्या लिखोगे इसको? 0.1 प्लस 0.9, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, उसको डिनोमिनेटर को सेम कर लो। देखो बेसिक से कर रहे हो तो ऐसा कर लो, डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तो तुम इसको लिखोगे 10/100 प्लस 90/100 प्लस 110/100 और प्लस 3/100। अब तुम सबको आपस में जोड़ दो, 110 में 90 जुड़ गए 200, 210 और 3 213, तो आपने लिख लिया 213/100। आंसर आ गया 2.13। देखो ये हो गया एकदम बेसिक, खतरनाक बेसिक। इससे ज्यादा बेसिक तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। पहले का आंसर है 2.13, एकदम बेसिक से कर दिया इसको सॉल्व अपन ने, है ना?
ठीक है, चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। चलो आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल में डायरेक्ट सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं। इस सवाल में हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखेंगे। आपको ये पता है 4096 का मतलब है 64। देखो जैसे ये सवाल किया ना, इसमें मैं डायरेक्ट करूंगा तो तुम देखना 4096 अगर अंडर रूट में, इसका मतलब 64 है, तो ये क्या हो गया 64। लेकिन ये डेसिमल लगे हैं बेटा, सिर्फ डेसिमल लगे हैं, इनको देखना है बस। देखो कैसे करोगे, इसका 4096 का मान तो 64 है, लेकिन डेसिमल कितने डिजिट के पहले है, 1 2, तो इसका मतलब एक डिजिट रह जाएगी स्क्वायर के बाद। तो इसका क्या निकल के आया 64 मतलब 6.4 प्लस, यहां पे 4 डिजिट है तो डेसिमल अब 2 डिजिट के पहले आएगा तो 0.64 प्लस, यहां पे 6 है तो अब 3 डिजिट के पहले आएगा 0.064, यहां पे 8 है तो 4 डिजिट के पहले आएगा 0.0064। अब इन सबको आपस में ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। इन सबको आपस में ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे यार 6.4, 0.64, 0.064 और 0.0064 ये आपस में जुड़ेगा। क्लियर है? यहां आया 4, 6 और 4 10 की 0 हासिल आई, 6 और 11 की 1 हासिल आई, 11 की 1 हासिल आई, ये आ गया 7.1104। आंसर आया 7.1104, तो आंसर क्या हो गया 7.11। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपन इसकी, कल क्लास रहेगी, कल सैटरडे है ना? नहीं नहीं कल नहीं रहेगी, मंडे को रहे। अब आपकी क्लास रहेगी, देखो मैं स्केड्यूल बता दूं फिर से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम्हारा स्केड्यूल तुम फिर देख लो। बच्चा कह रहा है पेपर 1 की क्लास है या पेपर 2 की। सीटेट में अगर पेपर 1 की क्लास है तो वो पेपर 1 की क्लास रहेगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वैसे तो बाकायदा मेंशन होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और पेपर 2 की क्लास है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, पेपर 2 की क्लास है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और पेपर 1 की क्लास है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके, ठीक है। पेपर 1 में मुश्किल से 10 क्लास और हैं, तो 10 क्लास के बाद पेपर 1 हो जाएगा खत्म। जैसे ही पेपर 1 खत्म हो गया तब फिर आप में पेपर 2 पूरा वीक रहेगा। तो 10 क्लास के बाद पेपर, मतलब 1 या 2 हफ्ते के बाद, 1 2 3 हफ्ते के बाद, मतलब उसके बाद आपका पेपर 2 रेगुलर चलेगा। ठीक है, चलो 64। बच्चा कह रहा है 6 4 कहां से आया बेटा? 4096 अंडर रूट का मतलब ही 6 4 है। क्लियर है? नहीं कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, कल ऑफ है तुम्हारा, मंडे से रेगुलर रहेगा। चलो थैंक यू सो मच आज के लिए।